अकेले पर रहे भाई साहब? अकेले तो भारी है। अरे जितने बंदरिया बोल रही सब बंदरिया बेकार है। एक पहचान नहीं है बीजेपी, न बसपा, न सपा, न कांग्रेस। एक राजा महिकेश्वर सिंह है। खोई हुई सीट दोबारा वापस लाने की पूरी कोशिश हमारी समझ से लड़ेंगे। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन। मैं अमेठी क्षेत्र में हूं। अमेठी कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अमेठी की चर्चा पूरे देश में आज हो रही है। ये गांधी परिवार के नाम से जाना जाता था अमेठी, लेकिन पिछला जो चुनाव हुआ उस चुनाव में स्मृति ईरानी करीब 50,000 वोटों से राहुल गांधी से सील ली गई। और आज राहुल गांधी की चर्चा इस क्षेत्र में चल रही है कि राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। स्मृति ईरानी का कल दाखिला हो चुका है। अब यहाँ देखिए चौराहों पे कुछ लोग बैठे हैं। चाय की दुकान पे अक्सर आप लोग देखते होंगे कि गांव के आसपास के लोग इकट्ठा होते हैं और सारी पार्टियों के लोग इकट्ठा होते हैं और यहीं पे राजनीतिक चर्चा होती है। जीरो ग्राउंड की असली रिपोर्ट यहीं से मिलेगी आपको। यहीं से लोग बता सकते हैं कि लोगों के मन में क्या है, राहुल गांधी के प्रति भाव क्या हैं और स्मृति ईरानी के प्रति भाव क्या हैं। इस बार ये बताइए, राहुल गांधी की चर्चा है, चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? लड़ेंगे, आप लोग क्या चाहते हैं? अरे हार है राहुल गांधी। हाँ, स्मृति ईरानी जीती है भाई। अच्छा, क्यों जीतेंगे? अरे हम बीजेपी कहे ना, बीजेपी वोट दिया भाई। किस बेस पे आप? हमारा जो राजा है तिलोई है महिकेश्वर सिंह, उसकी वजह से हम लोगों को वोट देना है। अच्छा, पर एक पहचान नहीं है बीजेपी, न बसपा, न सपा, न कांग्रेस। एक राजा महिकेश्वर सिंह है, उसकी वजह से हम लोग कांग्रेस को नहीं देंगे, बीजेपी को देंगे। मतलब कोई मुद्दा नहीं है? कोई मुद्दा नहीं, केवल यहाँ राजा महिकेश्वर सिंह का मुद्दा है बस। जी, वो जहाँ रहेंगे बस वही हम रहेंगे। व्यक्तिगत आप रहेंगे? नहीं, मेरा क्षेत्र रहेगा, मेरा पूरी हमारी जितनी ग्राम सभा। आप क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी के साथ हैं हम लोग। खोई हुई सीट दोबारा वापस लाने की पूरी कोशिश। आप तो कह रहे हैं कि जहाँ राजा साहब रहेंगे वहाँ पूरा क्षेत्र रहेगा। राजा साहब के उनका सोच है ना। राजा साहब के खिलाफ 72,000 वोट पड़ा है, तो 72,000 आदमी तो उनके विरोध में है ही है। आप अभी कह रहे थे कि जहाँ है राजा साहब जहाँ रहेंगे वहाँ पूरा क्षेत्र रहेगा। ये तो आपके सामने एक दो ऐसे परे रहते हैं का भाई। 97,000 चुनाव, 47,000 चुनाव जीते। आप क्या कह रहे हैं नेताजी? समाजवादी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन है और जो भी अग्नोत्री जी ने बताया कि 72,000 वास्तव में जो उनके विपक्ष में वोट पड़ा, माननीय विधायक जी की राजा महाराजा हैं। मेरा सवाल है कि जहां आपने कहा है कि जहां राजा रहेंगे वहां पूरा क्षेत्र रहेगा। ये हमारे घर के हैं, इनके घर वाले हम लोगों को पढ़ाया है, इनका तो सदैव सम्मान है, लेकिन मतदान गुप्त दान। यहाँ पर इंडिया गठबंधन की विजय है। देखिए हमारे साथ एक महाराज जी भी हैं, इनसे भी विचार लेना बहुत जरूरी हो जाता है। चूंकि महाराज जी हैं, तिलक भी लगाए हैं और अंगोछा भी है, और मुझे लगता है सत्यता इन्हीं से जानकारी होगी। जी, इस बार राहुल गांधी यहाँ चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? हमारी समझ से लड़ेंगे। हाँ, तो अब इसका मतलब आप कांग्रेस को साथ रहेंगे? हम कांग्रेस राहुल गांधी को ही वोट देंगे। देखिए दोस्तों, हमारा आपसे पहले भी मैं बता चुका हूँ, हम लोग जीरो ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं। एक्चुअल हमारा कोई पहले से प्री प्लान नहीं होता। आप भाई साहब यहाँ मिले हैं, हो सकता है और भी कोई हो। जी, आप किसके साथ हैं? अब जब तक प्रत्याशी घोषित नहीं हो रहा है तब तक हम लोग कंफ्यूजन में हैं। और अगर गठबंधन का प्रत्याशी अगर गांधी परिवार से आ रहा है तो निश्चित जीत उनकी हो। मतलब गठबंधन के साथ हैं आप? हम भी गठबंधन के साथ हैं। हाँ। अकेले पर रहे भाई साहब? अकेले तो भारी है। अरे जितने बंदरिया बोल रही सब बंदरिया बेकार है। आप बताइए किसके साथ? सर बीजेपी के साथ। बीजेपी के साथ जी। किस मुद्दे पे बीजेपी? बहुत सारे मुद्दे हैं। हमारे गांव का विकास हुआ है। ये रोड देखिए आप, जो कभी सिंगल रोड हुआ करती थी, ये स्मृति ईरानी और जो है मोदी जी की देन है, तो इसलिए हम बीजेपी के साथ। बीजेपी के साथ जी। मतलब कोई महंगाई का कोई मुद्दा नहीं? महंगाई तो हमेशा होगी। है महंगाई तो हर इलेक्शन बाद महंगाई बढ़नी ही बढ़नी है। अच्छा, बेरोजगारी, शिक्षा, जो चैनलों पे जो बड़े चैनल हैं उन पे चिल्ला रहे हैं बेरोजगारी है, महंगाई है, शिक्षा व्यवस्था गड़बड़ है, स्वास्थ्य व्यवस्था गड़बड़ है, ये मुद्दा कोई नहीं? व्यवस्थाएं तो कोई गड़बड़ नहीं है। जो भी सरकारें आएंगी कुछ ना कुछ व्यवस्थाएं तो गड़बड़ रहेंगी। और खुश हैं इस सरकार में? कोई दिक्कत नहीं? नहीं, सरकार से तो हम बहुत खुश हैं, क्योंकि बीजेपी। मान जी ये बता रहे हैं कि शिक्षा
और महंगाई बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं रहेगा इस बार बीजेपी में हम हैं। नहीं नहीं, मुद्दा तो रहेगा ही रहेगा। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, ये तो मुद्दा रहेंगे ही रहेंगे। किसानों की कोई समस्या नहीं है क्या? किसानों की बहुत बड़ी समस्या है, उनका उत्पादन का सही मूल्य नहीं मिल रहा है और तमाम किसानों की समस्याएं हैं। अच्छा, आप किसान हैं कि नहीं? जी, आपको कोई समस्या नहीं किसानी की? समस्याएं तो हमेशा रहेंगी सर। समस्या हमेशा रहेंगी। समस्याएं तो दूर हो ही नहीं रहेंगी 50 बता रहे हैं समस्या कोई भी सरकार आएगी समस्याएं ऐसे ही बनी। नहीं नहीं, ऐसी समस्याएं नहीं बनी रहेंगी कि देश बेच दिया जाए। जब देश नहीं रहेगा तो हम लोग कैसे रहेंगे, गांव नहीं रहेगा तो हम कैसे रहेंगे। इसलिए देश बेचने से हम लोगों को रोकना चाहिए। आपका कहना है कि मोदी जी देश बेच रहे हैं? हाँ, देश बेच रहे हैं। मोदी जी देश बेच रहे हैं। देश नहीं बेच रहे, तिलकधारी बेच रहे हैं। मोदी तो ठीक कर रहे हैं। तिलकधारी बाबा होते हैं, तिलफका, ये सब बेच रहे हैं। योगी बाबा भी बेच रहे हैं। आप आपके लिए कह रहे हैं, वैसे मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि मैं सम्मान ये करता हूं। ऐसा है, एक दबंग किस्म के ठाकुर हैं, ये जो कुछ भी बोल जाए वो सब इनके लिए सब माफ। लेकिन ये दबंग किसके माफिया हैं यहाँ के। मैं पूछता हूं कि बेरोजगारी, शिक्षा, महंगाई, किसानों के मुद्दे कोई इस बार मुद्दे नहीं रहेंगे? होटल पे बैठ के मुद्दे नहीं होते, मेहनत जो करता हो, कमाता हो, खाता हो, उसके मुद्दे हैं। होटल पे चाय पीने में हम लोगों को 10 रुपया की चाय पिला दो। अब बैठे बैठे थोड़ा कोई मुद्दा पैसे मिलेंगे। अब मेहनत करिए, आलू बढ़ गया लेट। लोग काम नहीं करना चाह रहे। भाई भीड़ देखिए होटल पे। नहीं तो क्यों काम करेंगे? जब 5 किलो राशन मिल रहा तो काम। राशन तो इसीलिए तो मोदी जी ने बता तो दिया, मोदी जी गलत है जो राशन फ्री खा रहे हैं और बता रहे हैं अंगूठा लगा के पैसा नहीं चाहिए। फ्री का राशन देने से देश बर्बाद होगा। 2000 रुपए देने से गरीबी दूर नहीं होगी। इन्होंने राशन कार्ड काटा, उतना बता रहे हैं, वही फिगर बता रहे हैं कि हमने बड़े आदमियों को बना दिया। भाई साहब बता रहे हैं कि इस बार बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य कोई मुद्दा नहीं रहेगा, मोदी रहेंगे, केवल मोदी। इन्होंने एक स्पष्ट बात कहा है, हमको किसी दल से कोई मतलब नहीं है। इनका सीधा संदर्भ राजघराने तिलोई से है, इसलिए इनकी बात को जवाब देने से क्या मतलब। बाकी जहां उनके महाराज जी रहेंगे वहां रहेंगे। बाकी अंतरात्मा से फोन में बोलना भी ठीक नहीं है। इनसे पूछो कहाँ रहेंगे, महाराज साथ रहेंगे नहीं रहेंगे, तब पूछो। ये पर डिसाइड मत करिए। और आप जानते हैं जहाँ अच्छा ये बताइए, राहुल जी चुनाव लड़ेंगे कि नहीं? राहुल गांधी को चुनाव लड़ना चाहिए, लड़ना चाहिए, बहुत जरूरी है। अभी भी कंफर्म नहीं है। अब स्मृति ईरानी का पर्चा दाखिला हो चुका है। हाँ, उनका तो हो चुका है। उनका आप लोग बहुत पीछे जा रहे हैं। नहीं, पीछे नहीं जा रहे हैं। कौन सा ऐसा जादू है कि राहुल गांधी आएंगे और आप लोग? गांधी चुनाव लड़ रहे तो 36 घंटे के अंदर माहौल बदल जाएगा। यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव जीतेगा और राहुल चुनाव जीतेंगे। अगर राहुल ना लड़े तब क्या करेंगे आप लोग? जो पार्टी का निर्देश होगा वही काम हम लोग करेंगे। कांग्रेस में बहुत बड़े बड़े नेता हैं, जो दिमाग से आदमी निकाल दे। प्रमोद तिवारी जी हैं, अगर वो मैदान में आएंगे तो 2.5 लाख से चुनाव जीतेंगे। उनकी लड़की लड़ गई तो 3 लाख से चुनाव जीतेंगे। तो यहाँ कोई कमजोर नहीं है। नहीं तो पार्टी का निर्णय है नहीं, कहीं अभी पार्टी ने कोई घोषणा नहीं। हमारा आकलन है, इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी प्रमोद तिवारी या उनकी बेटी आ सकते हैं चुनाव में? बिल्कुल आ सकते हैं। और चर्चा है, बीजेपी का चर्चा चला है, और एक चर्चा चल रही बीच बीच में ओबीसी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य भी कूद पड़ते हैं। ये सब आराम से कमरे में बैठे हुए हैं, किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। मतलब इलेक्शन अभी होगी चुनाव की। नहीं तो प्रत्याशी तो पहले घोषित करिए। आपको ये नहीं पता है कि स्वामी प्रसाद आएंगे, कि राहुल आएंगे, कि प्रियंका आएंगे। उधर देखिए दुरदुरैया चल रही है, उधर देखिए गिलास बढ़ रहे हैं, उधर देखिए बीजेपी में। अच्छा, दबाव में, लंबड़दार के दबाव में है कि? लंबड़दार दबाव कोई नहीं मैंने। हाँ, मैं हमेशा बीजेपी को देता हूँ। पूछे नेताजी से, राजा समाज साथ एक ने जहाँ वोट देंगे वहाँ देंगे, नहीं देंगे नेताजी। देखिए ये है दोस्तों, ये है तिलोई क्षेत्र का मामला। आप कह रहे हैं कि राजा के साथ रहेंगे नहीं रहेंगे, अब इनकी भी मजबूरी क्या होगी मैं नहीं जानता हूँ। हाँ, आप राजा के साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे? राजा साहब के थे जब समाजवादी पार्टी चुनाव लड़े, तो जितनी उन्होंने पैदल यात्रा की उनके साथ में रहते थे। वो समय इनके साथ में सहयोगी कोटेदार भी था। लेकिन आज हम समाजवादी पार्टी के जिला सचिव होने के नाते जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का आदेश होगा मैं वही पालन करूंगा। हमने तो सोचा था डर जाएंगे आप, लेकिन आपने बिल्कुल स्पष्ट बोला। जी, क्या परिचय है आपका? रामकिशोर मौर्य। तो इस बार किसकी सरकार बना रहे हैं आप? हम तो राजा तिलोई के साथ में हैं। मतलब राजा तिलोई के साथ हैं, बीजेपी के साथ नहीं? बीजेपी के साथ नहीं है, राजा तिलोई। राजा तिलोई। तो दोस्तों यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी
का वर्चस्व मुझे दिख नहीं रहा है। जैसी कि यहाँ लोकेशन आ रही है, यहाँ या तो राजा साहब का व्यक्तिगत है या फिर गठबंधन के साथ है और राहुल गांधी के लोग दिख रहे हैं। जी, किसकी सरकार बना रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की। आप तो युवा हैं, क्या क्या ऐसा है भारतीय जनता पार्टी में? सारे काम ठीक हो रहे हैं। देश जैसे वायुसेना, जल सेना, सारे लड़ाकू विमान सारा एकदम लकालक एकदम मस्त है। लकालक कोई पाकिस्तान चीन किसी से डरना नहीं है। 5 मिनट के अंदर से समाप्त। एकदम दमदारी से भारतीय जनता पार्टी देश में आगे बढ़ेगी। कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा बेरोजगारी, नहीं, कोई शिक्षा, नहीं, कुछ सब ठीक चल रहा है। सब ठीक चल रहा है। ये जो महंगाई बढ़ती है, जो जनसंख्या पूरा राम उसका राज्य कारण है। जनसंख्या है। पूरा राम राज्य है, पूरा राम राज्य चल रहा है एकदम। कर लेते हैं। जी, किसके साथ है इस बार? तो भैया सबके साथ है। सबके साथ हैं। आओ का जो जीता वही सिकंदर। सबके साथ है। हो जाएगा। नहीं, कुछ लोग तो राहुल भाग गए क्षेत्र छोड़ के। नहीं गलत बात है। कल तक उम्मीद है। कल तक उम्मीद है। अभी उम्मीद है। हाँ, कल तक उम्मीद है। अभी उम्मीद है। और गठबंधन का ही प्रत्याशी निश्चित हो जीतेगा। तो दोस्तों, यहाँ के कंडीशनें देख रहे हैं आप फिलहाल, किस तरह की कंडीशनें हैं आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं अमेठी में हूँ और आप लोगों की राय, जहाँ से लोग देख रहे हो, आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। जब आप लोग राय देते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में हमें भी थोड़ा सा आसानी होती है। आप देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन, मैं विक्रम सिंह, नमस्कार।